अपने मूल प्रसंग पे आए। 2 बार केवल बारक, एक बार से कल्याण होगा, लेकिन एक अपने लिए, एक हमारे लिए। 2 बार श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्नहरण हनुमान, जय जय विघ्नहरण हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले हनुमान महाराज की। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने। भगवान गोवर्धन उठाए, ब्रजवालों की रक्षा किया। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दाधार लीलया कृष्ण छटाकमो बालकः। गोवर्धन उठा करके सबकी रक्षा किए। जब जल वृष्टि समाप्त होती है तो भगवान तम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जहां से उखाड़े थे भगवान वहीं रख दिए। बच्चों में थोड़ा विनोद हो रहा है, तब तक राधा जी का आगमन होता है। भगवान कहे हम पर्वत उखाड़ लिए, 7 दिन तक एक हाथ पे रखे रहे। राधा जी कहा चुप रहो, तुम जितने दमदार हो हम जानती हूँ। बिन कहे नहीं उखाड़ लिए का तुम गिरिवर नख पे धरो, हम तुमको मृग कोरी कहौ श्याम जी कौन ने अधिक लगाय जोर। सबका निर्णय हुआ कि राधा मोर सरकार हम डेर काहे गए। आगे वर्षा ऋतु का वर्णन है। भगवान रास करते हैं। भगवान कहा, एक दिन की बात, हकार से रास शुरू है। भगवान तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। भगवान जोग माया से कहा कि हम रास करना चाहते हैं, क्योंकि सारी देवियां कात्यायनी की पूजा की है। कात्यायनी महामाये महाजोगिन नधीश्वरी नंद गोपा सुतम देवी पति में कुरते नमा। सब बराबर तपस्या किए हैं, तपस्या का फल देना है, रास करना है। तो भगवान तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विचरन्तुम मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रिता। बांसुरी से कहा कि तुम कुछ मदद कर सकती हो। कहा हम बांस की हूँ, लेकिन आपके अधर सुधा रस पीते पीते बहुत समय हो गया है, कुछ कर सकते हो। बंसी कहा सुनिए मनमोहन, से पिया का हो तैसे लयाऊं, और जौतेरी आडेवढ़ी नहीं नागत वाको तो ढोल बजावत लाऊं, और नीरा यथाह में थाह करऊं, अरु बारू के रेत पहनाऊ चलाऊं। जौ यतना न करऊं मन मोहन, तौहर के बसुरी न कहाऊं। तनि सम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज मुरण्योन्यमलोक्षतोद्यमा अलक्षतोद्यमा, एक दूसरे से छुपते छुपाते, लेकिन फंस कहाँ गई का जवलोल कुंडल
चलने से जो कान का कुंडल हिल रहा था उसी से पता लग रहा कोई और जा रहा। भगवान से सब अपनी अपनी बात कहते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवामिते। रास में नहीं फंसेंगे, नहीं तो 2 घंटा का समय तो वहीं लागत। जाने दीजिए, आज भगवान सबके साथ नृत्य करते हैं। केवल टेलर लीजिए बस, बाकी भगवान सबके साथ नृत्य करते हैं। जतना गोपी वतने कृष्ण। एक श्लोक में बता दे रहे हैं, गोपिकाम मंतरे माधवम, गोपिकाम मंतरे माधवम, माधवम मंतरेणांगना, इत्थमा कल्पितम मंडले मध्यगा, संजगौ वेणुना देवकी नंदनौ। जतन एको ब्रह्म जा एको अहम बहुश्यामी, जतनी गोपी वतने कृष्ण। गुरु जी का आदेश था कि रास में 2 बात तो कही देना। आगे चल करके सारी देवियां अपने अपने घर जाती हैं। इधर अरिष्टासुर का वध होता है। कंस मंत्रणा करता है कि आखिर एक कन्हैया की मृत्यु कैसी हो। एक केसी नाम का दैत्य आया, कहा महाराज ब्रह्मा से वरदान है, अस्त्र शस्त्र से हमारी मृत्यु नहीं होगी। केसी घाट पर पहुंचता है घोड़े के रूप में, टाप मारता है, पृथ्वी थर्रा उठती है। भगवान उसके सामने गए, मुंह फैला करके दौड़ा। भगवान कहे, नालायक, काग भुसुंडी के लिए हमारी भुजा 7 बरन तक जा सकती है, तो क्या तुम्हारे लिए 2 हाथ नहीं बढ़ सकती। उसके मुख में अपना हाथ भगवान डाल दिए, प्राण वायु अवरुद्ध हुए, उसका प्राणांत हो गया। इधर नारद जी बताए कंस से, एक ऐसे देवता नारद जी हैं, जितना राम से बैठती उतना रावण से बैठती, जितना कंस से बैठती उतना कृष्ण से बैठती। ये आग लगावे, पानी धावे, दोनों दलमा करें गुहारी, बिना नारद के कहूं काम चलत नहीं। कहा महाराज आज ही जाएगा ही, परेशान होएगा ही। कहा देखो एक जुगाड़ बता दे रहे, जुगती बता दे रहे, कार्य सफल हो जाएगा। दुनिया में जितना अधर्म है सब धर्म की आड़ में होता है। धनुष यज्ञ का आयोजन करो, कृष्ण बलराम को बुलवाओ, मल्लों से मरवा दो। अगर बात नहीं बिगड़ी कुबलिया पीठ से मरवा दो। अगर इतने बात नहीं बनी तो स्वयं मार देना। इंद्र के हाथ से वज्र छीन लेने की सामर्थ्य, इंद्र के हाथ से वज्र छीन लेने की सामर्थ्य है, मार देना। अक्रूर से कहा, मित्र, जैसे देवराज बृहस्पति के मदद, इंद्र की मदद देवराज बृहस्पति करते, देव गुरु बृहस्पति करते हैं, वैसे तुम हमारी मदद करो। एक बार कैसे कृष्ण को ला दो, बस हमारा काम बन जाए। अक्रूर कहे कि वह आपको मारे कि आप उनको मारो, इसका निर्णय नहीं है, क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, दुखम सुखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते। कौन किसको मारे इसकी बात नहीं, लेकिन लाना हमारा धर्म, नौकरी की है, आपके यहां लाएंगे। अक्रूर जी चलते हैं, मन में बड़ा भाव होता है, द्रक्षामि नूनम। बिना भाव के बंधुओं मूरी मिर्चा नहीं मिलता है, बिना भाव के।
तो भगवान कैसे मिलेंगे बिना भाव के? तो भगवान को प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है तो भाव की आवश्यकता है। चाहे वो अक्रूर हो, चाहे विभीषण हो, जो भगवान के पास गया है सबके मन में कुछ न कुछ भाव है कि जय पद परसी तरी रे सिनारी, जे पद परसी तरी रे सनारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी, जय पद जनक सुतावोर लाए, जय पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धरि भाए, कपट कुरंग संग धरि भाए, जिन पायन की पादुका भरत रहे मन लाई, दिन पद आज बिलो की हो इन नैन नहीं जाई, श्री राम जय जय राम, यही विधि करत सप्रेम विचार, यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयु सब देश सिंधु मई मारा, आयु सपदी सिंधु मई पारा, आयु सपदी सिंधु यही पारा। अक्रूर जी सोचते हैं कि द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिका, अस्मृतावलोकारुणकंजलोचनम, अमुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतिम, क्योंकि प्रदेक्षिणा में प्रचरन्ति वही मृगा, हमारे दाहिने से मृग भग रहे हैं, मृगमाला चल रही सगुन। जमुना के पुलिन तट पे लिखा गया है कि वायु वेगेना रथेना कालिंदी मघनासिनी। आर्य समाज वाले कहे कि तो झूठ लिखा है, लेकिन आपसे बताऊं हवाई जहाज की स्पीड 2000 किलोमीटर हो प्रति घंटा, लेकिन जो चलेगी तब ही यात्रा पूरी करा पाएगी। बाकी तो वायु वेगेन रथेन कालिंदी मघनासिनी, कालिंदी को पार किए, उसके बाद रथ छोड़ दिए। जमुना के पुलिन तट पे कन्हैया के पद चिन्ह को देखे, एक की पूजा किए, दो की पूजा किए, तीन की पूजा किए, यतने में शाम हो गई। पद चिन्ह के पूजा करने वाले खाली दुइन हुए हैं। त्रेता में प्रेमावतार भैया भरत और द्वापर में अक्रूर जी। उन्हें दर्शन गंगा के तट पे मिला है। हर्षय निरख राम पद अंका, मानव पारस पाय रंका। और इन्हें जमुना के पुलिन तट पे भगवान का पद चिन्ह मिला। शाम को कन्हैया से गौशाला में मिले, नंद बाबा के यहाँ पहुंचे, भोजन प्रसाद होता है, निमंत्रण कार्ड निकाले और मुँह जबानी कहे कि मथुरेश कहे हैं पूरा समाज आवे, लेकिन कृष्ण बलराम के लिए विशेष न्योता है। मैया जसोदा कहे दुनिया चला जाए लेकिन हमारा कन्हैया नहीं जाएगा। यहाँ इतना उपद्रव होता था तो वहां का करेगा, हमारा कन्हैया नहीं जाएगा। माता जी रात भर भगवान के पलंग के समीप बैठ करके रोती रही। भगवान कहे मैया 2 दिन की बात है, कल जाएंगे, परसों मामा की जगह देखेंगे, नरसों को चले आएंगे।
कहा कन्हैया हमें झूठी सांत्वना मत दो, हमारा ब्रह्म कह रहा है कि जाओगे तो नहीं आओगे, हमारा ब्रह्म कह रहा है। भगवान सुबह विचार किए सबके विदाई एक साथ होगी तो मैया वात्सल्य की पुजारी है, इनका प्राण नहीं बचेगा। कहा नंद बाबा से आपको पैदल चलना है, पगडंडी से चलना है, आप चलो, हम चाचा के साथ रथ पे आवेंगे। रथ पे 9:15 का समय हो गया, मैया को प्रणाम करते हैं। कहा बेटा मत जाओ जसुमती, बार बार सुभाखे जसुमती बार बार यस भाखे, जसुमती बार बार यस भाखे। को है ही तू हमारो ब्रज में, तो है ही तू हमारो ब्रज में, जी गोपाल ही राखे, ब्रज गोपाल ही राखे। जसोमती बार बार यस भाखे, जसोमती बार बार यस भाखे। जन्मत दुष्ट पूतनाई, जन्मत दुष्ट पूतनाई, रावत लई भागे, तृणावर्त लई भागे। जसोमती बार बार यस भागे। आघा बका के शीसठ आयो, आघा बका के शीसठ आयो, सोवत काली जागे, सोवत काली जागे, सोवत काली जागे। जसोमती बार बार हस भागे, जसोमती बार बार हस कछु तव भाग्य रही बाबा के, कछु तो भाग्य रही बाबा के। कृष्ण के बालन बाके, कृष्ण के बाल न बाके। जसोमती बार बार हस भागे, जसोमती बार 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 बार। हम हो संग मधुपुरी चलबे, हम संग मधुपुरी का चलबे। प्राण छुटे सुत साथे, प्राण छुटे सुत साथे, प्राण छुटे सुत साथे। जसोमती बार बार हस भागे, जसोमती बार बार हस भागे, बार बार हस भागे। माता जी बेहोश हो गए। कन्हैया प्रणाम करते हैं, प्रणाम करके रास्ता पकड़े। तब बलराम जी धीरे से कहा कन्हैया आज अवसरवादी बनोगे कि सिद्धांतवादी बनोगे? कहा हम सिद्धांतवादी हैं, सिद्धांतवादी रहेंगे। तो कहा सिद्धांत कहता है कि प्रेम करने वाले से प्रेम करो। माननीय अक्षय प्रताप सिंह जी, गोपाल जी, एमएलसी राजा साहेब जामू आपके बीच में उपस्थित हैं। हेलो, हम सब लोगों के बीच में आदरणीय अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल जी
MLC हम सब लोगों के बीच में लवकेश उपस्थित सिंह हैं। गुड्डू भैया, महाराज जी को कुट्टू भैया, हम सब लोगों को प्रधान अढ़नपुर भैया, आपके कुट्टू बीच भैया में उपस्थित। प्रधान अढ़नपुर महाराज जी को माल्यार्पण करके उनका स्वागत कर रहे हैं। हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि आपका पदार्पण हम सब लोगों के बीच में हुआ। हम आपका इस पूरे क्षेत्र की तरफ से हृदय से आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। एक मोबाइल गिर गया है, अगर किसी सज्जन को प्राप्त हुआ हो तो दे दें। इसे मंच पर छूटा था। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान धीरे से रथ के पीछे जब उतरे हैं, आपको एक घटना बताएं। आज मथुरा का राजपथ बिल्कुल महिलाओं से, गोपियों के माध्यम से आच्छादित था। कहा अब क्या करोगे कन्हैया, माता जी को तो बेवकूफ बना दिए, माता जी को तो बेवकूफ बना दिए, अब क्या करोगे। कहा देखो वह जुगाड़ कर रहे, रथ से पीछे उतरे, गोपियों के मध्य में रासेश्वरी राधा जी विराजमान थी। रासेश्वरी राधा जी विराजमान थे। भगवान धीरे से गए, कहा 3 दिन की छुट्टी दे दो। कहा अब कहा कमाने जा रहे हो, कहा बस 3 दिन के, आज जा रहे, कल मामा की जगह देखेंगे, परसों को चले आएंगे, खाली 3 दिन छुट्टी दे दो। राधा जी कहे 3 दिन बहुत कह रहे हो, 3 मिनट की छुट्टी नहीं। कहा हमारे ऊपर विश्वास करो, कहा आप विश्वास के पात्र नहीं हो, बधर्म विश्वास की जात है। कहा लो बांसुरी, जब आवेंगे तो बजावेंगे यहीं। इसी बांसुरी के लिए आपसे बतावें कितना विवाद हुआ था। आओ सखी मिल भाग चले ब्रज में, अब तो बसुरी रही हैं, मोरे जनवा के बैरन मोहन मुरली में बड़ा विवाद। लेकिन आज उसी बांसुरी को लेकर के रास्ता दे दिया, रास्ता दे दिया। इसी बांसुरी, एक दिन की घटना मन नहीं मान रहा, एक दिन की घटना है कि राधा जी ब्रह्म घाट पे बांसुरी पाई। कन्हैया खोजते जा रहे थे, राधा के हाथ में देख लिया, कहा तुम चोर हो। कहा हम राजा की बिटिया हैं, जीवन में मूरी होरहा नहीं कहू के मुखारी है, तुम चोर हो, तुम्हारे बाप चोर है। कहा बाप तक तो चढ़ी नहीं, ठिकाए न। कहा सही बात सुनने में तकलीफ हो रही है। कहा तुम चोर हो, एक छदाम कई बांस कई बांसुरी, अवा को छुएरी सिकाहे करी थी, अमुक तान कई पंगति गुंजन में गज मोती न कई दुलरी तिलरी थी, और पंचमढ़ी रुहार 36 तापई जवाहर से जकड़ी थी, असो तुम कान्ह चोराई लियो, 9 लाख की कीमत कई तिलरी थी। भगवान कहे भाई तुम हमारी बांसुरी कीमत नहीं समझ रही हो राधा। अरे कहा 2-4 रुपया होगी। कहा तो फिर सुन लो, कुबेर के बाग में बांस जम्यो, बड़ मनई सौदा महंग होत, लम्बरदार पैरवा बेचबे, बोलबे न करी है, जवन देत होया दे दे, तो थोड़े में गुजर।
काम न चले बड़ मनई सौदा महंग हो। कहा ई कुबेर के बगीचा के बास है, कुबेर के बाग में बास जम्यो जी न बंसी करता रहा मई पठाई थी एक बीता देव रहे। और नारद ते सुख देव मुनि, भाई जिस जैसे स्तर के विद्वान के पास जाओगे वैसे दक्षिणा देनी पड़ेगी। तो नारद ते सुख देव मुनि अवादि वशिष्ठ ने शोधी घरी थी। का पंडोही नाय काटे रहे, काटी गणेश ने सकल विघ्न विनाशक लंबोदर, काटी गणेश ने छाटी बिरंचन और शंकर ने नव छिद्र करी थी। अहेरे नदानी तू जाने कहाँ 10 अरब की कीमत कई बसुरी थी, 10 अरब की कीमत कई बसुरी थी। ये 9 लाख बताए रही। कहा तुम चोर हो, मथुरा में जन्म लला कई भयउता बघेरी गटा घहरानी रही। चोरी न से ब्रज लाए गए ये बात मेरी सब जानिया है। कन्हैया 5 साल बड़ी रही राधा जी, कौनो नीक काम हो जात तो साल 2 साल गुहारी रहत। दधि चोर भयो चित चोर भयो ब्रज खोरी नमा बदनामिया है। तुम तो रारी करो तकरारी करो, अपने कहे कहीं न खानी करो। चोरी का बानी या जौन तजीव का दम्ब का डारी निशानिया है। भगवान कहे वैद तुहार गिनावे लागत तो अंगुरी पोर कम पड़ जाए। कहा हम राजा की बिटिया हैं, मन से धुआद गिनाए दिया। साहित्यिक पद्य है, व्याख्या का समय नहीं। भगवान बताए कारी कई चोरायो चाल, कर माने हाथी, कि कारी कई चोरायो चाल, शशि कई चोरायो भाल, और हरि के चोरायो लंक नासा चोरी कीर के, और पीक के चोरायो बैन, मृग के चोरायो नैन, और दसना या नार हंस बिजुली गंभीर की। और काहे का भी बेणी बेनी ब्याल को चोराई लीन हो, और राती राती चोरी की ने राती के शरीर के। अब तो कन्हाई जी के चित्त को चोराई लीन हो, ये चोरटी है गोरटी ये छोरटी है हीर की। कहा मामूली चोर नहीं हो। इसी बांसुरी को कोठ में रख करके राधा जी रास्ता दे दिया। कन्हैया के देखती रही, धूल रथ देखी, धूल देखी, जब वह शांत हो गई। कहा कन्हैया गया रथ रोको सखी, मथुरा चली रथ रोको सखी, मथुरा चली रथ रोको सखी, मथुरा चली रथ रोको सखी। आगे गहरी यमुना पड़ी है, आगे गहरी यमुना पड़ी है। तो कृष्ण से पहले हम हली बे सखी, कृष्ण से पहले हम हली बे रथ रोको सखी, मथुरा चली रथ रोको सखी।
बड़े बड़े पीर लड़न काई हैं, बड़े बड़े वीर लड़न काई हैं। कृष्ण से पहले हम लड़बे सखी कृष्ण से पहले हम लड़ी बे, सखी कृष्ण से पहले हम लड़ी बे। रथ रोको सखी मथुरा चली बे, रथ रोको सखी। पापी कंस मोरे कृष्ण का मारे, पापी कंस मोरे कृष्ण का मारे। कृष्ण से पहले हम मरबे सखी, कृष्ण से पहले हम मरी बे। रथ रोको सखी मथुरा चली बे, रथ रोको सखी मथुरा चली बे, रथ रोको सखी। हा कृष्ण दामोदर माधवेति। सारी देवियां करुण क्रंदन करती हैं, अक्रूर को मोह होता है। भगवान कहे चाचा जमुना में स्नान करो। स्नान करने के लिए पहले तैयार नहीं हुए, लेकिन जब स्नान करने के लिए गए हैं तो भगवान के 24 अवतार का दर्शन हुआ। मथुरा भगवान पहुंचे, बच्चों से मिले। बच्चे कहा भैया मथुरापुरी बाहर से इतनी सुंदर है तो अंदर से कैसे होगी, दिखा देते। भगवान पुरी दिखाने के लिए जाते हैं, क्योंकि अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती शैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये सप्तपुरियों में आती हैं। मथुरा के दर्शन करने के लिए गए। सबसे पहले धोबी से मुलाकात हुई। बहुत बताने का समय नहीं है, आप जानते हैं। धोबी से भगवान कहे मामा कपड़ा दे दो। कहा मरने से बचो तब राजा महाराजा कपड़ा मांगना। खींच करके एक चपत मारते हैं, कराग्रेण धोबी का प्राणांत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा सर्वे रजकः प्रदुर्भः, सब भाग गए। आगे बढ़े, एक सुदामा नाम के माली थे, भगवान को माला पहराए, मालो माल हो गए। आगे बढ़े तो एक देवी जी 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान कहे सुंदरी हमें चंदन लगाओगी, हमें चंदन लगाओगी। तो करिहाई भात धय के सोच हो गई। कहा जब सुंदर थी तो सुंदर नहीं कहे, आज सुंदरी कह रहे हो, ज्यादा बदतमीजी करोगे तो अब राजा से बताऊंगे, वारंट इशू होगा और मारे जाओगे। दरअसल ये सूप नखा है पहले जन्म के। सोप नखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जसियहिनी, पंचवटी सुगई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा, भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निर्कट नारी। भगवान कहे के सीतई चितई कही प्रभुबाता, आह कुमार मोर लघुराता। उधर नहीं जाएंगे। कहा जब सुंदर बन के आई थी सुंदर नहीं कहे, आज व्यंग कस रहे हो। भगवान कहे हम तन की सुंदरता नहीं देखते हैं, हम मन की सुंदरता देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हम तन की सुंदरता देखते हैं, मन की सुंदरता देखते हैं। विचार किया, कंग माने कल्याण, संग माने संहार। कंस माने कल्याण का जो संहार करता हो, अहंकार। पूरे जीवन अहंकार को चंदन लगाती रही, टेढ़ टेढ़ रह गई। एक दिन भगवान को लगाई, देख लिए जो भगवान को तिलक लगाई है तो भगवान उसकी चुबुक पकड़े, पैर से पैर दबाए, हुमास दिए। जो 3 जगह से टेढ़ी थी सर्वांग सुंदरी हो गई, सर्वांग सुंदरी हो गई। भगवान आगे बढ़ने लगे, दुपट्टा भगवान का पकड़ लिया। भगवान कहे लबे रोडी कौन बदतमीजी है भाई, टेढ़ थी सोच कर दिए। कहा सुंदर बनाए हो तिसका उपभोग कौन करेगा, तुम्हें जाने न देवे। गाँव के मौका ना है न, तुम्हें जाने न देवे मोहन रसिया। भगवान कहे मौका दे दो, आवेंगे आवेंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस धनुष के लिए
धनुष यज्ञ हो रही थी, वहां पहुंचते हैं। 80,000 गर्ग संहिता में लिखा गया, उस धनुष की सुरक्षा में 80,000 कर्मचारी लगे थे, सिपाही। बच्चे कहे चला देखिए आई, कहा जब मथुरेश बैठेंगे तब गेट खुलेगा। बच्चे गाय चराने वाले कहा वाहा कह के चला चला कहा करिए। अंदर पहुंचे, भगवान देखते देखते लिखा गया भाभंग मध्यगा चाप नल चाप मीमांबरा, तोड़ दिए, धनुष तोड़ दिए। एक खंड बलराम ले लिए, एक खंड भगवान कृष्ण। और ये निर्णय था कि जिस दिन ये धनुष टूटेगी वो कंस के जीवन की आखिरी रात्रि होगी। अब पक्का होगा कि नहीं, खाते मौत हुए। आगे बढ़े, सेना मारी गई, शाम हो गई, नंद बाबा से मिले, कहा कल हमारे साथ चलना। बहुत अनुमादी के हाथों हमारे साथ चलना, कहा ठीक है। जब सुबेरा हुआ, नंद बाबा से भगवान कहे आप स्नान ध्यान करो, सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करे के चाहिए, 200 काम छोड़ के नहाए के चाहिए, 1000 काम छोड़ के पूजा करे के चाहिए। तो माया हाथ बाहु दिखपाला, हंस दिए। बाबा पूजा में बैठ गए, आगे बढ़े, कुबलया पीठ से मुलाकात होती। भगवान कहे अम्बष्ट मार्गम ददऊ, हे पीलवान रास्ता दे दो। वह पी करके मस्त था, कहा मरने से बचो तब रास्ता मांगना। हाथी बढ़ा दिया, भगवान को हाथी सूंड में लपेट करके पटकना चाहा। भगवान पतले बन करके निकल गए। जो निकल गए, ये घटना बलराम जी ना देख पाए। फिर मस्तक से मस्तक लगा दिए। भाई अब बड़ा कठिन होता है, लड़ाई भिड़े का 2 जन चाहिए, एक कोखिक सहोदर भाई। एकवा बात करे दुश्मन से, एकवा झाड़ दिए तलवार। बिना भाई के दुश्मनी ना करे के चाहिए, ना मार जाए। और जो कोखिक भाई रहे तो फिर जल्दी पीठ न लागे। बलराम जी मस्तक से मस्तक लगा था क्या दाबे 25 डेग तक हाथी पिछड़त गए। इन्हें अपने भाई पे ख्याल आ गया। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो राम जी बहुत रोए थे, मुझसे पहले कभी नींद लगी, आज समाधि लगा रहे हो, मुझसे पहले कभी आगे चले नहीं, पथ आजू नवीन बना रहे हो, मुझसे पहले कभी जल न पिए, ये भैरव भाव भुला रहे हो, तुझसे पहले मेरा जन्म हुआ और मुझसे पहले अब जा रहे हो, बंधु बिना बिछुरी मोरी जोरी, बंधु बिना बिछड़ी मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछड़ी मोरी जोड़ी, बंधु बिना। अवधपुरा से 3 जन आए, अवधपुरा से 3 जन आए, लाग सकती लखन सिया भाई चोरी, लागी सकती लखन सिया भाई चोरी, बंधु बिना बिछड़ी मोरी जोड़ी, बंधु बिना। अवधपुरा अब किसको मैं पठाऊं, अवधपुरा अब किसको पठाऊं, आव भैया भरत लड़ाई हमारी ओरी, आवे भैया भरत लड़ाई हमारी ओरी, बंधु बिना बिछड़ी मोरी जोड़ी, बंधु बिना।
शैल हिमालय पे मूरी है रानी, शैल हिमालय पे मोरी है रानी। आय न हनुमान रही गई थोरी, आय न हनुमान रन रही गे थोड़ी, आय न हनुमान रन रही गे थोड़ी। बंधो बिना बिछड़ी मोरी जोड़ी, बंधो बिना बिछड़ी मोरी जोड़ी, बंधो बिनु भाई के अवध न जावे, बिनु भाई के अवध न जावे। तो यही है जमराज मऊती होए मोरी, आई है जमराज, आई है जमराज मौत हुई है मोरी। बंधो बिना बेचोड़ी मोरी जोड़ी, बंधो बिना बेचोड़ी मोरी जोड़ी, बंधो बिना। भगवान प्रकट हुए कि शेष है अब पृथ्वी पलट गई है। आगे से आए खींच के एक मुका मारते हैं, कुबलिया पीड़ का प्राणांत हो जाता है। एक दांत बलराम जी उखाड़ लिए, एक दांत भगवान कृष्ण उखाड़े। तब से ही कहावत हो गई कि हाथी मारे दांत उचारे। ये भगवान के बस के बात है, मनुष्य के बस की बात नहीं। हाथी मारे दांत उचारे। आगे बढ़े, सल तो सल मुष्टिक अपनी भुजाओं में मिट्टी रगड़ रहे हैं, डण बैठक मार रहे हैं। भगवान को देखे बोल पड़े हे राम, दो है ना, हे कृष्ण भवंतो वीर सम्मतौ अनिर्योद्धम कुशलम श्रुत्वा राज्ञा होत विदिदेक्षुणा। हे राम, हे कृष्ण, तुम वीर हो, तुम वीर हो। हमारे राजा को मल्ल युद्ध प्रिय है, आओ द्विपंजा दिखाया जाए। भगवान कहे लड़ते जरूर हैं, लेकिन जोड़ी पारी से लड़ते, हमारा आपका जोड़ नहीं। अब बिना जोड़ के लड़े मजा नहीं आवत, हमारा आपका जोड़ नहीं। मानो भगवान समझाना चाह रहे हैं कि तुम्हारा हमारा जोड़ नहीं है। कहा तुम 40 साल के, कहा हम 11 साल के। चारों ओर फैन डाटा, ना बालो ना किशोरस्त्वम बालस्य बलिलांबरा अलीलये भोहतो जेन सहस्र सद्विभृत। 1000 हाथी की ताकत रखने वाली कुबलिया पीड़ को जो एक मुका में मार दे, वो बच्चा हो सकता है, किशोर हो सकता है। अरे तुम बलियों में महाबली हो। भगवान कहे समझाना हमारा काम है, अगर नहीं समझ में आ रही तो आओ। मुष्टिक से बलराम, चारों से भगवान कृष्ण भिड़ते हैं। देखने वाली समाज लोग हाय हाय करते हैं, हाय हाय करते, क्योंकि 11 भात के लोग वहां उपस्थित थे। मल्लानाम मस्निनाम नरवरः स्त्रीणाम मस्मरो मूर्तिमान गोपानाम छिदभुजाम शाश्वतः पित्रो शिशु मृतम भोजपते विराट विदुषम तत्वम परम जोगिनाम। 11 भात के लोग देखे थे भगवान को, सब वहीं उपस्थित हैं। सारा समाज हाय हाय कर रहा है। मालूम पड़ता है हाथी को कोई अर्क पुष्प से मार रहा हो, लेकिन ये तो मुष्टिक चारूण से पूछो, अर्क पुष्प लग रहा है कि वज्र लग रहा है।
थोड़ी देर लड़ाए, बहु लड़ावे मौका ना आए न, भगवान खींच के एक मुका मारे, चारूण के मृत्यु हो गई। मुष्टिक बलराम जी मार दे मुष्टिक तो। सल तोसल आए लड़ने के लिए, यऊ मारे गए। अब आपसे बतावे, मचान पे बैठा था कंस, ऊंचे बैठा था मचान पे, वहीं से बोल रहा है, निस्सारो दुर्वृत्तौ वसुदेवासुतौ पुरात धनम हरति गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मति। आपसे बतावें, अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, ये जितने होते हैं इनकी आत्मा रोती है, ये सदैव डरे होते हैं, सहमे होते हैं, इनको अपने जान के खतरा रहती, ये सदैव बहुत सुरक्षित रहना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज से तराइन के युद्ध में घोर घमासान युद्ध किया। 17 बार पृथ्वीराज चौहान, अरे ये धर्म प्रधान देश है, नहीं तो यक्का धाम धाई के दावे होते, दोबारा एक नंबर न लागत। 17 बार उसे छोड़ दिया गया, सेना मारी गई, मोहम्मद गौरी छोड़ दिया जाता था। और जब तराइन के युद्ध में महाराज के हाथी के आंख में, जब भौरा नल के आंख में जब तीर लगी है, तब महाराज निहत्थे हो गए, हाथी छूट गए। तब इन्हें धोखे में बंदी बनाया गया, पृथ्वीराज चौहान को धोखे में बंदी बनाया गया, अफगानिस्तान लेके गया। दुराचारी, पापाचारी अफगानिस्तान में इन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराने के लिए जोर दिया गया, यहां तक कि इनकी आंखों में गरम सलाब घुसवा दिया गया। आंख में सलाख घुसवा दिया गया, बंदी खाने में पड़े हैं दिल्ली के महाराज पृथ्वीराज चौहान। पता लगाते लगाते चंद बरदाई इनके कवि थे, मंत्रिमंडल में भी स्थान था। पता लगाते लगाते जब पहुंचे हैं तो कहा, सुल्तान हमारे राजा के दोष मत देखो, इनका गुण देखो। महाराज हमारे शब्द पर बाण चलाते थे, इनको शब्द वेदी चौहान कहा जाता था। अगर इनके प्राण छूट गए तो विश्व से ये विधा ही समाप्त हो जाएगी, इनके बाद कोई शब्द पे बाण नहीं चला सकता है। कहा आज भी चला सकते हैं, कहा बिल्कुल चला सकते हैं। तो दिल्ली से लाल कमान मंगाई जाती है, पृथ्वीराज चौहान के धनुष लाल कमान। अब बाण दिल्ली से जाता है और चौहान दिल्ली से लाल कमान और बाण गया, वहां सिंहासन पर बड़े ऊपर बैठा है मोहम्मद गौरी, इनके बंदी छोड़ी जाती है। 7 तावा रखा गया, 7वें तावे पे चोट मारी गई। महाराज धनुष पर बाण चढ़ाए हैं, खींच करके बाण मारते हैं, सनसनाता हुआ बाण गया, 7वें तावे को भेद दिया। तब मचान पे बैठा
मोहम्मद गौरी कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। राजा के हाथ में हथियार था, तुरंत संधान शब्द पे किए, चंद बरदाई बोल दिए 4 बास 24 गज, अवंगुल यष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। सनसनाता हुआ बाढ़ जाता है, मोहम्मद गौरी का गला काट देता है। लुढ़कते हुए जब इनके चरणों पे आकर के गिरा, तब महाराज पृथ्वीराज कहे चंद बरदाई तुम हमें मार दो कटार। कहा महाराज अपने राजा के ऊपर हथियार कैसे उठावे? तो का चाह रहे हो, का चाह रहे हो कि तुम्हारे राजा की दुर्गति नालायकों से हो? दोनों आपस में तलवार मार करके मर जाते हैं। तो कहने का जो मूल भाव था, जो अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी होते हैं, वो डरे होते हैं, सहमे होते हैं, उनकी आत्मा कांपती है। तो आज मचान से बोल रहा ने सारो दुर्वृत्तौ वसुदेव सुतौ पुरात, धनम हरति गोपानाम नंदम बधनेत दुर्मति। कहा मामा गला मत फाड़ो, हम आ रहे हैं। छलांग मारे भगवान, सिंहासन पे पहुंच गए, केस पकड़े, धक्का मार दिए। आपसे बताओ काल के स्पर्श मात्र से मृत्यु हो जाती है। लीला में भगवान कूद पड़े, मुका मुका करके अपने मामा का वध कर दिए। और इधर 8 भाई कंस के और थे जो लड़ने के लिए आए, बलराम जी के माध्यम से मारे जाते हैं। भगवान अपने पिता माता पिता के बंदी छोड़ते हैं। नाना उग्रसेन को ला करके सिंहासन पे बैठाए। कहा यदु के श्राप से हम राजगद्दी पे नहीं बैठ सकते हैं, तो आप नाना यह पे बैठो और हम आपकी व्यवस्था सारी देखेंगे। माता पिता के बंधन से मुक्त किए। तब महाराज बच्चों के लिए मिठाई दिए, आभूषण दिए, वस्त्र दिए। कहा भैया तुम सब जाओ, हम आएंगे। देवकी की आंखों से अश्रुपात हो रहा कि आज सब लड़के होते थे, छोट बड़ा ऐसे होते ना, सबको बुला करके दर्शन कराते, सबका नामकरण होता है, सब परम धाम को जाते हैं, क्योंकि वह खड़रूप थे। आगे नंद बाबा को भगवान भेजते हैं। नंद बाबा गोकुल पहुंचते हैं बस अपने यहाँ। आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए स्वामी दशरथ जी महाराज की जय हो, बोलिए स्वामी हरिया बाबा की जय हो, संत समाज की जय हो। अभी आप सब लोग श्रीमद् भागवत की पावन कथा आदरणीय अवधेश जी से सुन रहे थे। अब हम सब लोगों के बीच में